श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी गई है। वेद मंत्र सर्वम होत्री ब्रह्मम तस्मात् यत् ब्रह्मम नाम रूपम मंत्रम च जायते मम योनि महद ब्रह्मम, अर्थात जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना भावित संकलन किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संशयस्य, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति अमृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया था, इहा यस्य हृदयास्य कर्मणः मनसः गिरा निखिला स्वप सथासु जीवन मुक्तः स उच्यते, अर्थात अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की ही संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसे अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। अर्थात एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देह आत्मा बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर
उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना भावित जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के भोग में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है। जो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है उसे किसी बात का भय नहीं होता और उसे शांति प्राप्त होती है, जबकि दूसरी तरफ जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में तत्पर नहीं है उसे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लोभ में फंसा रहता है। और यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य भी है। राधे राधे।